नमस्ते, प्रणाम। मैं एक अवसान माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को कैसे लगेगी कमेंट करके बताना प्लीज़। जो नए भाई बहन हैं सब्सक्राइब करें। ये एक घमंडी बहन और गरीब भाई की कहानी है। एक भाई बहन थे और बहन की अच्छे घर में शादी हो गई थी। बहन माने अच्छे सुख से रहती थी, अच्छी अमीर थी, और भाई जो था वो गरीब था। तो इधर कैसे मेहनत मजदूरी करके भाई अपना पेट माने अपना परिवार पालता था। और जो भाभी थी वो अच्छा पूजा पाठ करने वाली थी। अच्छे जो समय मिलता था तो अपना पूजा पाठ करती थी और वो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। ऐसे कैसे कैसे इनका गुजारा चल रहा था। तो एक दिन वो बहन के घर में शादी थी, माने ननद की। तो बहन ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन उसने अपने भाई को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि वो कभी अपने भाई से कोई रिश्ता नहीं रखती थी। तो किसी ने मिला तो उसने बताया कि अरे बहन के घर तो शादी है। तो इनको लगा कि भाई हमको तो निमंत्रण नहीं दिया, बहन के घर से तो कोई हमको बुलावा आया ही नहीं है। तो भाई ने बोला कि चाहे बहन बुलाई होंगी चाहे नहीं बुलाई होंगी, मैं तो ज़रूर बहन के घर जाऊंगा। अब इधर भाभी बोल रही है कि नहीं, तुम नहीं जाना, वो घमंडी हैं, उनको धन दौलत है, इसलिए तो हम गरीब हैं तो हमको निमंत्रण नहीं दी। भाई ने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमको बुलाई है, मैं जाऊंगा। अपनी औरत से उन्होंने झूठ बोले कि नहीं हमको बुलाई है, मैं जाऊंगा। अब जो अपने से बन पे लिए दिए और बहन के घर गए। बहन के घर गए तो बहन तो घमंडी पहले से ही थी और इतना धन दौलत था कि उसी घमंड में वो चूर थी। भाई को देखी खिड़की से आते हुए, खिड़की पे थी तो देखी कि मेरा भाई आया है, लेकिन उसने अनदेखा कर दी। जब और भी कोई नहीं देखा, अब बेचारा ऐसा बैठा था। फिर देवरानी ने बोल रही है कि दीदी आपके भैया आए हैं। तो बोले मेरे भैया आए हैं तो किस भेष में हैं? तो बोले ऐसा कपड़ा पहने हैं घिसा पिसा और कुछ तो एक थैली लिए हैं। तो वो देवरानी से बोल रही है कि अरे बाहर जेठ बैठे हैं, बड़ों के सामने मैं नहीं जाऊंगी, जाओ पीछे के दरवाजे से भैया को बुला के लाओ। जब वो पीछे के दरवाजे से भैया को बुला के लाई तो बहुत डांटी वोटी, बोले काहे के लिए चले आए, तुम गरीब हो, मैं तो इसलिए तुमको निमंत्रण नहीं दी, कुछ लेना नहीं देना नहीं कुछ नहीं। और कुछ उनको पानी तक भी नहीं पूछी कि हाँ पानी पी लो या कुछ खाना खा लो। और भाई को पकड़ी रूम में एक बंद कर दी। रूम में बंद कर दिए। भाई भूख के मारा ऐसा छटपटा रहा है। थोड़ी देर हुआ तो फिर उसने दरवाज़ा ऐसा खटखटाया तो जो भैने की औरत थी वो दरवाज़ा खोल दी और ये अपना कैसा पीछे पीछे अपना निकल लिए। जाते जाते फिर एक ऐसा दर्द के मारा ऐसा बहुते थे। फिर जाते जाते इनको एक बगीचा मिला, वहीं जाके लेट गए, एकदम मूर्छित हो गए, प्यास लगी थी। अब वहीं बगीचे से एक बूढ़ी माँ निकली और बैठ गई इनका माने सर वगैरह सहलाने लगी कि क्या हो गया। फिर अच्छा बढ़िया ठंडा पानी पिलाई तो ये उठ के बैठ गए। और उठ के बैठ गए तो बोलने लगे कि अरे आप माँ कौन हैं? तो बोले अरे कुछ नहीं, मैं देखी आप ऐसे पड़े थे, मूर्छित थे, पानी उन्हें पिलाई। तो फिर बैठे ऐसे सोच रहे हैं कि बहन ने तो ऐसा ऐसा की है, अभी घर में मैं जाके अपने पत्नी से क्या बोलूँगा, क्या जवाब दूँगा। तो बोले क्या सोच रहे हो? तो बोले वही बहन के घर गया था, गरीब हूँ, बहन ने ऐसा ऐसा की है, तो अभी जाके मैं क्या बोलूँगा। तो बोले जाओ हमारे बगीचे में चले जाओ, तरबूज लगे हैं, ककड़ी है, आप भी खा लेना और कुछ लेके चले जाना बच्चों को भी। अब वो गए, 2 खरबूजा ले लिए और फिर चल दिए तो उधर पत्नी देखी, बच्चे देखे और झोला हाथ में दे के अब गुस्सा बहुत लगी थी, अपना बाहर चले गए। जब इधर उनकी पत्नी खोल रही है तो देख रही है कि एक खरबूजा तो सोने का बन गया है। बहुत खुशी हुई, ये तो दीदी ने सोना दे दी है।
और जो दूसरा खरबूजा था उसको काटी तो सोना चांदी हीरे जवाहरात से सब भरा था। खूब खुशी हुई। और जब फिर पति लौटा तो बोल रही हैं, अरे दीदी ने तो बहुत सारा दे दी हैं। तो अभी एकदम बेचारे डर से ये कर रहे हैं कि अभी तो ये मना कर रही थी और क्या दे दी क्या नहीं। तो बोले अरे क्या है। तो बोले ये देखो दीदी ने दी हैं। तब वो समझ गए कि वो बूढ़ी अम्मा का ही कमाल है और वो अवसान माता थी। तो उन्होंने फिर बोलने लगे, माने अपने मन में ही सोचने लगे। अब ये ननद के प्रति इनकी खूब भावना ये हो गई है कि हमारी ननद बहुत अच्छी हैं, हमारा दिन लौट आया। कुछ दिन ऐसे चला तो फिर ये बोलने लगी कि अरे दीदी को बहुत दिन हो गया है, जाओ लेके आओ मायके घूम जाएं, कभी आती होती नहीं है। अब ये इनको तो सब मालूम था, तब भी बेचारे फिर अच्छा कपड़ा वपड़ा पहने, खूब लिए दिए गए। गए तो बहन ने फिर खिड़की से देख रही हैं तो फिर देख रही हैं तो भैया अच्छे से आए हैं। अब फिर देवरानी बोल रही है कि दीदी भैया आए हैं। तो बोले हाँ जेठ बैठे हैं, जान दो अभी बड़े हैं, अब मैं चली जाती हूँ करके पानी वगैरह लेके गई। बैठी हाल चाल पूछी, पानी उन्हें पिलाई। तो भाई ने बोला कि दीदी अरे घर में चलो, बहुत दिन हो गया गई नहीं हो, भाभी बहुत याद कर रही हैं और उन्होंने भेजी हैं कि जाओ दीदी को लेके आओ। तो बोले कि हाँ ठीक है चलूँगी, मेरा भी मन था, बहुत दिन हो गया है तो चलूँगी। अब उन्होंने वहाँ से आ गई। इधर भाभी बहुत खुश थी, खूब सेवा सत्कार कर रही हैं, जो बोल रही हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े खरीद रही हैं, अच्छे से चल रहा है। और भाई को तो सब मालूम है कि हमारा दिन कैसे लौटा है, क्या कैसा है। फिर उन्होंने बोले कि रुको बहन के लिए एक मैं जूती बनवा देता हूँ। अब मोची से बढ़िया अच्छा मीनाकारी जूती बढ़िया बनवा दिए। जब बहन पहन के चले तो बोले एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा है कि बहन भाई को दुख में साथ नहीं देती, जो बीता था ऐसा। अब वो पहन के चले तो भाभी बोलती थी ये कैसी जूती बनवा के लाए आप, इसमें तो ऐसी आवाज़ आती है। अरे बोले वो जूती है, मोची बना दिया, ऐसा होता होगा। अब कुछ दिन बहन थी, जब वही जूती पहन के घर गई अपने, फिर वो जूती वैसे बोल रही है। तो भाई तो समझ रहा, लेकिन भाभी को फिर तकलीफ़ हो रही है कि ये कैसी जूती बनवा के लाए हैं। बोल रहे हैं कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा रहता है कि गरीबी में बहन माने भाई को नहीं पहचानती है। तो जब बहन अपने ससुराल चली गई तो इधर भाभी फिर बोल रही हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कहाँ मैं आपसे छुपा नहीं रहा हूँ। अभी ये दो अवसान माँ ने जो धन दौलत दी हैं, अगर बहन ने ऐसा नहीं की रहती तो नहीं अपने पास होता। जब निमंत्रण आया था तो निमंत्रण तो दी नहीं थी, मैं खुद अपने आप गया था कि चलो बहन के घर जाता हूँ करके मैं गया था। अब गया वहाँ पहुँचा तो इन्होंने हमारी कोई इज्जत ही नहीं की और हमको दरवाज़ा बंद कर दी थी। जितनी आप बीती थी उतना इन्होंने बताए तो बोले जब रास्ते में लौट रहा था तो मैं मूर्छित हो गया था, तो अवसानी माँ का रूप पकड़ के एक बुढ़िया आई थी, उन्होंने ही मेरे को पानी पिलाया, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। ये सब दिन अवसान माँ का है। अवसान माँ की कृपा से आज हम अच्छे हैं और हमको इतना धन दौलत है। जब हमारे पास धन दौलत हो गया तो बहन भी हमारे घर आई, तो बहन भी इज्जत करने लगी। तो सब धन का कमाल है। आज अपने पास जब रुपया पैसा धन दौलत रहता है तो रिश्तेदार अगल बगल सभी काम देते हैं। फिर उन्होंने फिर अवसानी माँ की पूजा की, दुर्दुरिया चबुआई। हे अवसान माँ, जैसे वो गरीब भाई की आपने सुनी, उनका दिन अच्छे से था, वैसे सबका हो। बोलो अवसान मैया की जय।